का पाठ। आज जातक कथा में गौतम बुद्ध जी के द्वारा कही धैर्य की महत्व के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। गुरु की कथाओं को एक पल भी, एक बार भी, 100 बार भी अगर उत्तर सुने, पढ़ें, मनन करें तो सीखने का द्वार चमकता है। आज शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में है, ज्ञान का रूप है। तो आज धैर्य का पाठ पढ़ेंगे और शिक्षक दिवस का आनंद खुद ब खुद सबके साथ लौटाने का प्रयास करेंगे। पल्लव भाग 1। इसमें कक्षा 6 में ये कहानी दी गई है, ऐसी कथा जो दिल से प्रेम भर देता है कि गुरु से क्या क्या सीख पा लेते हैं, बस प्रयास करना होता है। तो आज धैर्य का पाठ। पुराने जमाने की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे थे। साथ में उनके शिष्य भी थे। उस दिन बहुत गर्मी थी। क्षण भर विश्राम के लिए वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने एक शिष्य से कहा, बहुत प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा जल ले आओ। शिष्य ने आसपास देखा। वहां एक छोटा सा पोखरा था, पोखरा जहां पानी पीने का साधन होता है। पोखरी में एक बैल जल पी रहा था। शिक्षक वहीं से जल लेने के लिए आगे बढ़ा। उसे देखकर बैल डर गया और जल से थोड़ा डरता हुआ, जल से होता हुआ निकल भागा। इससे जल गंदा हो गया। शिक्षक ने सोचा, गंदा जल गुरु के लिए ले जाऊं, कैसे ले जाऊं? नहीं, मैं ऐसा जल, गंदा जल गुरु जी के लिए ऐसा लेकर नहीं जाऊंगा। शिष्य ने प्रयास भी किया। उत्तर सीखना है, गुरु सिखाते हैं, गौतम बुद्ध सिखा रहे हैं। तभी तो उनके शिष्य के मन में प्रश्न आया कि मैं अपने गुरु को जल कैसे दूं, पानी कैसे दूं, गंदा है। वह फिर आगे बढ़ा, चारों तरफ देखा, पर उसे जल का दूसरा स्रोत दिखाई नहीं दिया। वह थक गया, शिष्य थक गया। वापस आकर उसने सारी घटना गुरु जी को सुनाई। शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, पुनः तुम उसी पोखर के पास जाओ। अगर इस बार भी जल गंदा हो तो कुछ समय रुक जाना, पर जल लेकर ही आना। बुद्ध जी ने उत्तर दिया, जवाब दिया कि पर जल लेकर ही लौटना। बुद्ध की आज्ञा मानकर शिष्य वहां पुनः गया। इस बार उसने देखा कि जल निर्मल है। गंदगी नीचे बैठ गई। शिष्य अब पात्र लेकर जल लेकर बुद्ध जी के पास लौट आया। उसे भी अच्छा लगा कि ओह, अभी तो जल मिल रहा है। तब गुरु जी ने कहा, बुद्ध
बुद्ध जी ने कहा, बुद्ध ने उसे पास बुलाकर कहा, इस छोटी सी बात को तुम सदा याद रखना। गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि गुरु ही तो सिखाते हैं। बुद्ध जी ने कहा, इस छोटी सी बात को तुम सदा याद रखना, इससे तुम्हें धैर्य का पाठ, इससे तुम्हें धैर्य का पाठ मिलेगा। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो उसे थोड़ा समय देना। मन की मलिनता और अशांति बैठ जाएगी। मन अपने आप शांत हो जाएगा। बुद्ध जी ने सिखाया कि मन अपने आप शांत हो जाएगा, बस प्रयास और समझदार होना चाहिए। बुद्ध की अनमोल बातें सुनकर शिष्य का चित्त प्रसन्न हो गया और गुरु और शिष्य की जो गाथाएं हैं, गुरु की बात को शिष्य समझ ले, प्रयास कर ले, बारंबार कर ले कि जल एक बार गंदा आया तो ठीक है, फिर जाओ। समस्याएं एक हैं, कभी समस्याएं हैं तो ठीक है, उत्तर भी होगा। धैर्य का पाठ करने के लिए प्रयास जरूरी है, ये गुरु जी ने सिखाया। कल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का शिक्षक दिवस के रूप में आयोजन होगा कल। गुरु ही तो हैं वो, जिन्होंने हमें देश के लिए, देश की धरती में, भारत की सेवा में, और उससे भी पहले शिष्य के लिए क्या सिखाया। माता पिता गुरु की सेवा। शिक्षक के जीवन में खुद का चरित्र सही हो तो सब कुछ किया जा सकता है। आज ये प्यारी सी कहानी सुनने का मौका मिला, शिक्षा का ज्ञान आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मन में धैर्य के महत्व के बारे में समझकर जीवन में सफलता जी सकते हैं। यही है कक्षा 6 में इतना प्यारा जातक कथा सुनाई गई। पुनः धन्यवाद, शिक्षक दिवस की भी अग्रिम बधाई और कक्षा 6 के पुस्तक पल्लव में दिया गया ऐसा प्यारा सा ज्ञानवर्धक बातों का धैर्य का पाठ। पुनः आपको बारंबार नमन, धन्यवादम।